हेलो दोस्तों, मैं निर्मल मालव। हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 7 अक्टूबर और 7 अक्टूबर 2023 से जो भी इंडिया के करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं, आज हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इस सेशन की। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। और दोस्तों, आपको डेली करंट अफेयर की क्लास, आफ्टर 7 डेज वीकली क्लास और महीना पूरा होने पर आपको मंथली क्लास भी मिलती रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले हम यस्टरडे क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कल क्या क्या देख लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद आज के क्वेश्चन 7 अक्टूबर 2023 के क्वेश्चन की हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो यस्टरडे क्वेश्चन का हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो यस्टरडे क्वेश्चन में हमने देखा था नीरज चोपड़ा ने एशियाई खेल 2023 में कि किस स्पर्धा में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, तो भाला फेंक। ठीक है, हाल ही में किस संस्थान के 3 वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है, तो रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंसेज के संस्थान के। ठीक है, 5 अक्टूबर 2023 को विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया, तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। इन सभी क्वेश्चनों की हमने पहले डिटेल से फुल चर्चा कर ली है। ठीक है, हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने एक 1440 मेगावाट की पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज ऊर्जा भंडारण परियोजना का शिलान्यास किया, तो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। ठीक है, किस राज्य सरकार ने JSW नियो एनर्जी लिमिटेड के साथ 15,000 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, तो उत्तराखंड। हाल ही में ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो सुधा मूर्ति। इन क्वेश्चन की हमने यस्टरडे चर्चा कर ली थी। अब दोस्तों, आज है 7 अक्टूबर और 7 अक्टूबर 2023 के इंडिया के जो भी करंट अफेयर है उनकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की है, तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री सुख आश्रय स्कीम। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की है। ठीक है, अब चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में चर्चा कर लेते हैं। देखो, स्पेशल फैक्ट में है, हिमाचल के मुख्यमंत्री कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनाथों, विकलांग बच्चों, निराश्रित महिलाओं और वृद्ध वयस्कों की मदद के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की है। तो आप भी जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, अब हिमाचल प्रदेश के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं, इसके पॉलिटी के बारे में जानते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का अगर गठन की बात करें तो 25 जनवरी 1971 को हुआ था। राजधानी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, जो समर कैंप में आयोजित होती है, और धर्मशाला जो विंटर में होती है। ठीक है, दो कैपिटल है यहाँ की। ठीक है, मुख्यमंत्री की बात करें तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, जो कांग्रेस पार्टी से हैं। ठीक है, राज्यपाल की बात करें तो शिव प्रताप शुक्ल यहाँ के राज्यपाल हैं। और लोकसभा सीटों की बात करें हिमाचल प्रदेश में तो 4 तो लोकसभा सीटें, राज्यसभा 3 है, और विधानसभा की 68 सीटें हिमाचल प्रदेश से निकलकर आती हैं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मुनीष कपूर, ऑप्शन बी रंजीता चौधरी, ऑप्शन सी सुलेखा पंवार, या फिर ऑप्शन डी राजेश्वर दास। तो दोस्तों, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मुनीष कपूर को RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, चलते हैं अब इसके स्पेशल फैक्ट में देख लेते हैं। देखो, स्पेशल फैक्ट में है, भारतीय रिजर्व बैंक ने मुनीष कपूर को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कार्यकारी निदेशक के रूप में मुनीष कपूर आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। ठीक है, मुनीष कपूर के बारे में और डिटेल से देखिए तो मुनीष कपूर इससे पहले मौद्रिक नीति विभाग के प्रभारी सलाहकार और मौद्रिक नीति समिति के सचिव भी रहे थे। ठीक है, मुनीष कपूर ने 2012 से 15 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में भी काम किया है। तो ये आप ये जरूर ध्यान रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना को किस लड़ाकू विमान का एक दो सीटों वाला संस्करण सौंपा है? तो रिसेंटली हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज हैंडेड ओवर अ टू सीट वर्जन ऑफ विच फाइटर एयरक्राफ्ट टू द इंडियन एयर फोर्स। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मिराज 300, ऑप्शन बी सुकोई 30, ऑप्शन सी LCA तेजस, या फिर ऑप्शन डी एयरबेस 295। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी LCA तेजस। तो हाल ही में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना को LCA तेजस लड़ाकू विमान का एक दो सीटों वाला संस्करण सौंपा है। ठीक है, तो आप ये जरूर ध्यान रखें। अब चलते हैं फैक्ट में। देखो फैक्ट में है, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने LCA तेजस लड़ाकू विमान का दो सीटों वाला संस्करण भारतीय वायुसेना को सौंपा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने वित्तीय समावेशन को दरवाजे तक लाने के लिए एक मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस लॉन्च किए हैं? तो हाल ही में किस बैंक ने वित्तीय समावेश को दरवाजे तक लाने के लिए एक मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी SBI बैंक ने लॉन्च किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में चर्चा कर लेते हैं। देखो स्पेशल फैक्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय समावेश को दरवाजे तक लाने के लिए एक मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेश को सशक्त बनाना और आवश्यक बैंकिंग सेवाओं को जनता तक पहुंचाना है। ठीक है, इस सुविधा से खास तौर पर उन ग्राहकों को फायदा होगा जो वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग जन हैं। मेन तो फोकस वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन के लिए ये सुविधा है। ठीक है, इस मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस द्वारा नगद निकासी निकाली जा सकेगी, नगद जमा कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, बैलेंस की पूछताछ और स्टेटमेंट यहाँ पर निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज सुविधा इसमें दी गई है। किस पे? मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस पर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है? व्हाट इज द रिसेंटली डिस्कस्ड प्रोजेक्ट उद्भव रिलेटेड टू? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए परिवहन मंत्रालय, ऑप्शन बी खगोलीय मंत्रालय, ऑप्शन सी भारतीय सेना, या फिर भारतीय IT केंद्र। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी भारतीय सेना। अब चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में। ठीक है, देखो स्पेशल फैक्ट में है, हाल ही में भारतीय सेना ने यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया USI के साथ साझेदारी में प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया है। उसका उद्देश्य की बात करें तो प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय सेना द्वारा राज्य कला, युद्ध कला, कूटनीति और भव्य रणनीति के प्राचीन भारतीय ग्रंथों से प्राप्त राज्य कला एवं राजनीतिक विचारों की गहन भारतीय विरासत को फिर से खोजने के लिए शुरू की गई एक पहल है। ठीक है, और भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो हु वॉन द टाइटल ऑफ ईरानी ट्रॉफी 2023? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी सौराष्ट्र, या फिर ऑप्शन डी शेष भारत। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी शेष भारत ने ईरानी ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। अब इसके फैक्ट में चर्चा कर लेते हैं। देखो सौराष्ट्र को हराकर शेष भारत ने ईरानी ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। ठीक है, शेष भारत के कप्तान की बात करें तो हनुमा विहारी इसके कप्तान है, और सौराष्ट्र टीम के कप्तान की बात करें तो जयदेव उनादकट इनके कप्तान है। ठीक है, शेष भारत की यह 31वीं ईरानी ट्रॉफी है। ठीक है, 31 बार जीत चुकी है। ठीक है, शेष भारत क्रिकेट टीम भारत की एक प्रथम श्रेणी की क्रिकेट टीम है जो लगातार बदलती रहती है, जो कि देश भर के खिलाड़ियों से बनी होती है, सिवाय मौजूदा रणजी ट्रॉफी विजेता के। जो रणजी में ट्रॉफी विजेता रहते हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, ईरानी ट्रॉफी भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है
यह प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी, चैंपियन और शेष भारत के बीच खेली जाती है। ठीक है, शुरुआत इसकी हुई थी 1959 से 60 में इसकी शुरुआत हुई थी, और इसका जो आयोजन है वो कराती कौन, बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा न्यायिक सेवाओं और राज्य संचालित लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की गई है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा न्यायिक सेवाओं और राज्य संचालित लॉ कॉलेज और विश्वविद्यालयों में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड 10% रिजर्वेशन ऑफ ईडब्ल्यूएस इन जुडिशियल सर्विस एंड स्टेट रन लॉ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी बिहार। ठीक है, तो बिहार में इसकी घोषणा की है। अब चलते हैं इसकी स्पेशल फैक्ट की चर्चा कर लेते हैं। देखो स्पेशल फैक्ट में बिहार सरकार द्वारा न्यायिक सेवाओं और राज्य संचालित लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की गई है। ठीक है, यह फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। ठीक है, यह घोषणा सरकार द्वारा 2 अक्टूबर को बिहार के जाति सर्वेक्षण के आंकड़ों का पहला सेट जारी करने के ठीक एक दिन बाद हुई है। ठीक है दोस्तों, ये अब हम बात कर लेते हैं बिहार राज्य की। देखो बिहार राज्य के गठन की बात करें तो 22 मार्च 1912 में बिहार राज्य का गठन हुआ था, जब उस टाइम में ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत था। ठीक है, राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जो जनता दल पार्टी के हैं। ठीक है, राज्यपाल राजेंद्र व आर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं, और लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, राज्यसभा की 16 है और विधानसभा की 243 सीटें हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 7 अक्टूबर 2023 इंडिया करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब हम चर्चा कर लेते हैं वन लाइन क्वेश्चन की, ये भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। ठीक है, अब देखिए वन लाइन क्वेश्चन में हम देखते हैं, हाल ही में किसे साउथ इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पीआर शेषाद्री को नियुक्त किया गया है। इसके बाद हाल ही में चौथे ईएमआरएस सांस्कृतिक साहित्य कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो अर्जुन मुंडा ने किया। ठीक है, इसके बाद हाल ही में आईसीसी ने ओडीआई विश्व कप के लिए किसे वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है? तो सचिन तेंदुलकर को किया है। जिसके बाद हाल ही में उत्तराखंड में होने वाले छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अमिताभ बच्चन बने हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद अंतिम जो ऑनलाइन क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रति 11th मेघालय में शुरू हुआ है? तो बांग्लादेश के साथ। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 7 अक्टूबर 2023 इंडिया करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ से लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा पर नए हो तो प्लीज़ से सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको डेली मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।